अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल जो हालात हैं, इलेक्शन जो हैं वो उनके रिज़ल्ट मशकूक हैं। तो जो रिज़ल्ट सही थे, जो इलेक्शन का रिज़ल्ट सही था, जो इलेक्शन जीत रहा था उसको जिता देते और हुकूमत में ले आते और चुप करके पीछे हो जाते तो मुल्क के हालात बेहतर होते। चाहे जो मर्ज़ी आता, कारोबार बेहतर होता, प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाते और मुल्क बेहतरी बेहतरी की तरफ जाता। लेकिन एक खुदगर्ज आदमी की वजह से, जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसका इलाज सिर्फ लंदन में होता है, उसको खांसी आ जाए तो उसको लंदन जाके इलाज करवाना पड़ता है। उसको ऐसी बीमारी है, उसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। तो उस खुदगर्ज आदमी के लिए, उस बेशरम आदमी ने अपनी अयाशी के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो पख्तूनख्वा के लोगों को बुरा भला कहता रहा और उसके खिलाफ बड़े केस बनने चाहिए जो कि नहीं बन रहे, क्योंकि उसकी डील हुई है जो कि किसी काबिल नहीं है। वो डील की कोई हैसियत नहीं है। अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो उसको हम पे क्यों मुसलत कर रहे हो। वो बुलाया गया बाहर से, लंदन से, पाकिस्तान। पाकिस्तान के टैक्स के पैसे चोरी करके उन्हीं पैसों से वो लंदन से पाकिस्तान आया। वहाँ से इसको पाकिस्तान ला के मुसलत करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इसकी पॉपुलैरिटी देखी गई कि ये तो 100 में से इसको 10 नंबर मिले हैं। तो फिर भी इसको, लाडले को आगे लाने की कोशिश की गई, इलेक्शन तक देखा गया। लेकिन इलेक्शन वाले दिन देखा गया, रिजल्ट आया, लोगों ने इसको उठा के बाहर फेंका। ये इलेक्शन हार गया था, इसको सिर्फ 17-18 सीटें मिली हैं और इसको ज़बरदस्ती 100 के करीब सीटें दे दी गई हैं जो कि जाती है। इसकी वर्थ बस इतनी है, इसकी वैल्यू बस इतनी है कि ये 17-18 सीटें जीत सके। और सिंध में अगर सही इलेक्शन हो तो जो पीपल पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें हैं वो बस 2-4 सीटें हों, और एम क्यू एम को तो बस, बल्कि एक भी सीट ना मिले। एम क्यू एम तो बदमाशी करके इलेक्शन के रिजल्ट बदल देती है। उसकी कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है, कोई लोग उसको पसंद नहीं करते। और ये आरिफ अलवी जो सदर बना हुआ है, डेंटिस्ट, वो कह रहा है कि हमने बड़ी कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग की जाए, उससे ये सब मसला ना होता। लेकिन जिन्होंने मसले करने हैं, जिन्होंने धांधली करनी है, वो इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते। और वो डेंटिस्ट जो है, आरिफ अलवी, वो चाहता तो कब का इमरान खान को सज़ा माफ़ करके बाहर निकाल सकता था। पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रहा है। खुद 5 स्टार होटल में बैठा हुआ है और इमरान खान काल कोठरी में बैठा हुआ है। बात यह है कि ना, जो आज का कहलात हैं, जो पीटीआई धांधली के सबूत पूरी दुनिया को दिखा रही है, तो दुनिया इस हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। कोई 1 रुपया नहीं देगी कर्जे के लिए। फिर ये लोग क्या करेंगे, मार्शल लगा देंगे, फिर मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क पीछे जाएगा। तो ये जो ऊपर बैठे हैं, ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं या दुश्मन हैं? ये क्यों अपनी सिर्फ थोड़ी सी लूट मार के लिए पाकिस्तान को आराम से जीने नहीं देते? जो इन्होंने खाना पीना था खा लिया, अब जाओ, चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान को जीने दो। ये मैं नहीं कह रहा, 25 करोड़ आवाम कह रही है। और ये जो मौलाना फजल रहमान
का ज़मीर अचानक जागा। जो भी है ना, मुसीबत के वक्त जो काम आता है उसकी कदर करनी चाहिए। चाहे उसको ये एहसास हुआ है कि पख्तूनख्वा में सूबे में पीटीआई मकबूल है, इसलिए वो शायद इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की है। और उसको जो लोग डीज़ल डीज़ल कहते हैं वो गलत कहते हैं। मतलब पहले भी, इससे पहले भी मुझे ये मेरे ज़हन में ये था कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। तो जो भी है ना, इंसान से काफ़ी गुनाह होते हैं, एक दिन वो तौबा कर लेता है। वो सोचता है कि मुझे सदा नहीं बनाया तो मैं इनके राज खोलूँगा। तो अनजाने में जो भी उसने किया है सही किया है, और अल्लाह उसको और हदायत दे। उसको एहसास हुआ है कि जिसको वो यहूदी एजेंट कहता था वो असल में इतना बुरा आदमी नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो, अगर ये जो लोग मुसलत हुए हैं इनसे जान छूट जाए तो पाकिस्तान दिनों में तरक्की करे। ये जो गैस के पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। अगर ये अवामी नुमाइंदों को आगे आने दें, वो फैसला करें, एक दो महीने मुश्किल होगी लेकिन बाद में हालात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएंगे। ईरान तो कहता है हमसे ले लो, हम आपको 10 रुपये का पेट्रोल दे देंगे, इसी के आसपास दे देंगे, लेकिन ये लोग नहीं मानते। 15 दिन में पाकिस्तान में सारा बुरहान ख़त्म हो सकता है अगर ईरान की बात सुन ली जाए। ठीक है, ईरान पे पाबंदियाँ लगी हैं, लेकिन ईरान अकेला नहीं है। हम रशिया से भी, रूस से भी सस्ती चीज़ें ले सकते हैं, पेट्रोल वगैरह। लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है अमेरिका की ग़ुलामी की। अमेरिका का जो यार है वो है, वही है। बात ये है कि ना, ऐसा कब तक चलेगा? मतलब 2 साल से हम ये बकवास सुन रहे हैं। कभी कभी ये अदम एतमाद की वजह से लोग खरीद लेते हैं, तब से सापा शुरू हुआ है। कभी ये लोग इमरान खान को अंदर डाल देते हैं, इमरान खान को अंदर डाल दिया, लेकिन इलेक्शन पीटीआई जीत गई और इन्होंने फैसले, रिज़ल्ट बदल दिए, इलेक्शन के उन्होंने नतीजे बदल दिए। तो फिर ये जो इंसान एक बार झूठ बोलता है उसको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। तो नतीजे जो भी हैं, यहाँ सारी जमातों के उन्होंने फॉर्म 45 जमा करके टैली किए हैं कि जो हुकूमत ने बताया वो गलत है। असल में ये लोग जीते हैं जिनको हराया गया है। और जो लोग थोड़े पैसों के लिए उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, उन्होंने असल में अपना जीना हराम कर दिया है। वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर अयाशी कर सकते हैं इन पैसों से, लेकिन वो 4 दिन की अयाशी है, फिर अंधेरी रात है। और इंसान को कभी कभी तजर्बे करने पड़ते हैं, उन लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ता है जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है। और जो भी लोगों के साथ ज़्यादती हुई है इन 2 सालों में, एक दिन सबको जवाब देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं ये। और दुनिया को ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कब तक झूठ बोलेंगे? और ये लोग नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। और जो लोग हम पे ज़बरदस्ती मुसलत होना चाहते हैं वो नाकाम हुए हैं। वो मार्शल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उन पे पाबंदियाँ लग जाएंगी, दुनिया उनको 1 रुपया नहीं देगी।